आज हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट यूजेज और कुछ एक्सरसाइजेज करने जा रहे हैं। तो हम कुछ ऐसे यूजेज बताने वाले हैं आपको जो आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आज आपको यूज ऑफ ऑन टॉप ऑफ दैट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बड़ी जल्दी से पढ़ा देता हूँ मैं। आपके न्यूज़पेपर्स में या पैसेज अटेम्प्ट करते समय इस तरह के यूजेज आते हैं तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। यूज ऑफ ऑन टॉप ऑफ दैट, इसकी हिंदी होती है ऊपर से। ऊपर से का मतलब ये नहीं कि कहीं छत के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से। ऊपर से का मतलब है एडिशनली, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा। बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है, इसको हम देखते हैं और आखिर इसका मतलब क्या होता है। पहले इन सेंटेंसेस को देखते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को देखें। दिस ड्राइवर हैज पार्क्ड हिज कार राइट इन फ्रंट ऑफ माई मेन गेट, ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज स्काउलिंग और फ्राउनिंग। इस ड्राइवर ने अपनी कार मेरे गेट के ठीक सामने खड़ी कर दी है। ऊपर से तेवर दिखा रहा है, ऊपर से आंखें दिखा रहा है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब क्या हुआ? ऊपर से। ऊपर से का क्या मतलब हुआ? एडिशनली, अपार्ट फ्रॉम दिस। एक तो ये गलती कर दी, ऊपर से ये दूसरा काम कर दिया। तो कभी भी ऑन टॉप ऑफ दैट लिखा हुआ मिले आपको तो उसका मतलब आपको लगाना है ऊपर से, इसके अतिरिक्त। एक और सेंटेंस देखते हैं। You never complete your homework. On top of that, you start crying when someone says something. आप अपना होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं करते हैं। ऊपर से यदि आपसे कुछ कोई कहता है तो आप रोने लगते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट यानी एक तो होमवर्क नहीं करते हो और दूसरा आप दूसरा काम भी करने लगते हो, जैसे यहाँ क्राइंग, रोने लगने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट इट? अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं, बहुत जल्दी से आप लिख लीजिए। आपको ये ट्रांसलेट करके बताना है। कल मैं आंसर्स बताऊंगा। अगर आप जल्दी से ट्रांसलेट कर लेंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। एक तो तुम समय से नहीं आते हो, ऊपर से गुस्सा होने लगते हो। तो ये ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ था जो न्यूज़पेपर रीडिंग में या कोई एग्जाम में जब पैसेज आ जाता है तो उस समय ये आता है और उस समय सेंस निकालने के लिए, अर्थ निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था आज के लिए एक यूज। अब एक और यूज मैं अगले 2 मिनट में बता देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक और पेन सब रेडी रखें, ये अगला यूज आ रहा है। जल्दी से आप आ जाएं, बहुत जल्दी। फिर एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूंगा बहुत जल्दी, इनको देख लेते हैं। दैट इज सेकंड यूज इज यूज ऑफ कैंट हेल्प और कुडंट हेल्प। यूज ऑफ कैंट हेल्प और कुडंट हेल्प, के बिना नहीं रह पाना या सकना। कैसे, किस तरह से? वह बात किए बिना नहीं रह सकते। शी कैंट हेल्प टॉकिंग। अगर किसी सेंटेंस में खासतौर से पैसेज रीडिंग करते समय आपको कैंट हेल्प वर्ब आईएनजी मिले तो आपको उसका अर्थ लगाना है के बिना नहीं रह सकना। अब जो भी वर्ब होगा उसका सेंस उसके अनुसार निकल आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह पिए बगैर नहीं रह सकता है। ही कैन नॉट हेल्प ड्रिंकिंग। एक और, हम हंसे बिना नहीं रह सके। अब यहाँ पर नोट करिए आप, सके, सकता है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट यानी काम इसमें हो चुका। तो कैन नॉट का पास्ट क्या होगा? कुड नॉट, उसको लगा देंगे। वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग या वी कुडंट हेल्प लाफिंग। एक और एग्जाम्पल, किशोर गाए बिना नहीं रह सके। किशोर गाए बिना नहीं रह सके। किशोर कुडंट हेल्प सिंगिंग। पास्ट होगा कुडंट, प्रेजेंट होगा कैंट। स्ट्रक्चर क्या है? वेरी इजी। सब्जेक्ट प्लस कैंट और कुडंट प्लस हेल्प प्लस वर्ब आईएनजी, दैट इज कॉल्ड जेरंड। जेरंड मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी। इस स्ट्रक्चर में आपको इस तरह से बनाना होते हैं। एक्सरसाइजेज, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज दे रहा हूँ, आपको इनको करना है और फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। बहुत जल्दी नोट कर लीजिए। बच्चे चॉकलेट खाए बिना नहीं रह सकते।
या बच्चे चॉकलेट खाए बिना नहीं रह सकते हैं। सेकंड टॉपिक पर जाने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन टेंसेस। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज करने जा रहे हैं हम, जो आपके बैंक एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स या स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अलावा बहुत से टीचर्स के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी यूजफुल रहेंगे।